जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में जानेंगे छठ पूजा कब है, जिसको कि बहुत कठिन व्रत कहा जाता है। ये व्रत महापर्व के नाम से जाना जाता है। इसे बहुत कठिन मानते हैं और कठिन है भी, क्योंकि ये 3 दिनों का ये व्रत मानते हैं। इसे 2 दिन किया जाता है। आप चाहें तो जो बड़ी छठ होता है उसे भी बस कर सकते हैं, और जैसे कि एक छोटी छठ होती है और एक बड़ी छठ होती है, जो एक दिन खरना को होती है, एक दिन षष्ठी को होती है। तो बहुत जगहों पे दोनों छठ किया जाता है, पर बहुत जगहों पे सिर्फ बड़ी वाली छठ किया जाता है। तो जैसे आप मन्नत करते हैं, जैसे आप उठाते हैं, उस हिसाब से इस व्रत को करते हैं। अगर कोई मन्नत मांगते हैं तो दोनों छठ करते हैं, और जो लोग बिना मन्नत के उठाते हैं वो एक दिन वाला भी करते हैं। ये व्रत भी नहाए खाए से शुरू होकर पारण तक चलता है। सूर्य अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलते हैं। ये व्रत हमारे यूपी, बिहार, झारखंड में ज़्यादा महत्व होता है। और ये व्रत किस कारण से उठाया जाता है ये भी जानेंगे। हमारे पूरे भारत देश में जो भी हमारे यूपी के लोग होते हैं, बिहार के लोग होते हैं, जहाँ कहीं भी रहते हैं, वहाँ पर ये व्रत करते हैं। जैसे अगर आप घर से उठा के ले करते रहते हैं, अगर आप कहीं बाहर चले गए हैं तो व्रत करते ही रहते हैं, चाहे कहीं भी दुनिया में वो रहें, ये व्रत करना ही होता है। तो ये व्रत कब से शुरू होता है, कब समाप्त होता है, कितनी साड़ी ले और कोरा कब पहने। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, छठ महापर्व है। छठ का व्रत जो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है, और ये व्रत जो है 3 दिनों का होता है। चतुर्थी से व्रत शुरू हो जाता है और सप्तमी के दिन पारण करके समाप्त हो जाता है। चतुर्थी के दिन नहाए खाए होता है, पंचमी के दिन खरना होता है, और षष्ठी के दिन शाम को अर्घ देते हैं सूर्य देव को, उस दिन व्रत होता है। और सप्तमी के दिन जो सुबह उठते हैं, उगते सूरज को अर्घ देते हैं, पूजा के समय अर्घ देते हैं, पूजा करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, और उसी दिन ये व्रत हमारा संपन्न होता है। उसके बाद हम पारण करते हैं और 4 दिनों तक ये व्रत चलता है, और सभी व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। अगर आप कठिन मानेंगे तो कठिन ही होगा। पहले के लोग इसी व्रत को बहुत आसानी से कर लेते थे। अभी के जो लोग हैं उतनी शक्ति नहीं है, शरीर में उतनी क्षमता नहीं है, और आजकल की जो लड़कियां होती हैं उनको करने की हिम्मत भी नहीं होती है। थोड़ा व्रत कई दिनों के नाम से सुन के घबरा जाते हैं और व्रत नहीं करते हैं। तो देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि आप व्रत ना करें, आप व्रत करें और आसानी से भी कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे खरना के दिन व्रत रखा जाता है और षष्ठी के दिन भी व्रत रखते हैं, और निर्जला व्रत होता है। षष्ठी के दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, और खरना के दिन सुबह से हम व्रत रखते हैं, और शाम को खीर और रोटी, जैसे कि गुड़ वाली खीर होती है वो भी आप खा सकते हैं, और दूध की रोटी, जैसे जिसको जैसा होता है, जहाँ का नियम अलग अलग, हर जगह का अलग अलग नियम होता है, तो अपने हिसाब से खाया जाता है। उसके बाद खाने के बाद पानी पी लिया जाता है। फिर उस दिन से निर्जला व्रत शुरू हो जाता है अगले दिन के लिए। और शाम को जब आप पानी पी लिए रहते हैं तो उस दिन के बाद छोटी छठ उस दिन होती है, तो छोटी छठ उस दिन ख़त्म हो जाती है। फिर षष्ठी का दिन आता है, जिस दिन सभी लोग व्रत रखते हैं। तो किसी के घर दोनों छठ रखा जाता है, जैसे खरना के दिन भी और बड़ी छठ वाली भी। तो देखिए, जब पहले दिन वाला छठ ख़त्म हो जाता है, जैसे जिस दिन खीर रोटी खा लेते हैं, उसके अगले दिन निर्जला व्रत फिर रखते हैं। तो उस दिन शाम को हम कुछ नहीं खाते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। फिर अगले दिन सुबह भगवान सूर्य की पूजा करने के बाद, छठ मैया की पूजा करने के बाद, सूर्य अर्घ देने के बाद हमारा व्रत संपन्न हो जाता है। तो आपके इधर अगर बड़ी छठ होती है तो आप बड़ी छठ कर सकते हैं, और बस फिर आप चाहें तो दोनों कर सकते हैं, आपके ऊपर है। खरना को छोड़ दीजिए और सिर्फ बड़ी वाला छठ कर लीजिए। देखिए, होता है तो आप दोनों करिए, नहीं होता है तो आप सिर्फ बड़ी वाली ही छठ करिए। उसे ही करिए। सुबह अर्घ देने के बाद पारण कर सकते हैं, और एक
एक आपको बता दूँ एक बात, छठ पूजा क्यों उठाते हैं, क्यों किया जाता है छठ पूजा। बार भी आप पहली बार इस बार उठा सकते हैं कि नहीं, तो देखिए अगर आप उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। आपके घर में अगर बड़े नहीं कर पा रहे हैं तब आप उठाते हैं। दूसरी बात, जिनकी संतान नहीं होती है वो भी उठा लेते हैं और करते हैं कि मेरी संतान हो जाए, छठ मैया से मन्नत मांगते हैं, छठ मैया हमारी संतान हो जाए, हम व्रत को उठाएं, फिर करते रहते हैं। और तीसरी बात क्या है कि जिनकी संतान हो जाती है और कोसी भरने के लिए कह देते हैं तो वो उठाते हैं कोसी भर के। तो छठ आप कई प्रकार से उठा सकते हैं, कई इसकी वजह होती है। तो जिनकी संतान नहीं है वो भी करते हैं, जिनकी है वो भी करते हैं। बहुत सारे लोगों की लड़कियां होती है, लड़के नहीं होते हैं, उसके लिए भी लोग करते हैं। तो आप देख लीजिएगा, जैसे आपके इधर किया जाता होगा आप करके करिएगा। कुछ लोग मन्नत पर उठाते हैं तो कुछ लोग सहता नहीं है। तो देखिए अगर आपके इधर सहता नहीं है तो आपको ये व्रत नहीं उठाना चाहिए। मन्नत करके उठाते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर आपके गांव में सहता है, आपके घर पे कोई नहीं करता है, तो आप उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आप चाहे तो दोनों टाइम कोरा साड़ी पहन सकती हैं, शाम को भी और सुबह भी। नहीं तो आप सिर्फ सुबह अर्घ देना होता है तो सुबह कोरा पहन सकती है। शाम को आप चाहे तो पहले का नया साड़ी रखी हैं, जैसे 1-2 बार पहनी है तो शाम को पहन सकती हैं। अगर वो भी नहीं चाहती तो देखिए शाम को जो आप नया एक कोरा साड़ी खरीदेंगी छठ पूजा के लिए, तो आप उसे शाम को पहन के चले जाइए। फिर आके पूजा करने के बाद आइए घर पे तो खोल दीजिए, फिर घर वाला कपड़ा पहन लीजिए। फिर सुबह नहाने के बाद वही साड़ी फिर पहनकर आप छठ घाट चले जा सकते हैं और फिर सूर्य भगवान की अर्घ दे सकते हैं। एक ही साड़ी से भी हो सकता है, आप चाहे तो 2 साड़ी भी ले सकते हैं। आप चाहे तो एक पहले वाला का साड़ी भी शाम को पहन सकते हैं, सुबह कोरा पहन सकते हैं। तो कई प्रकार से होता है, तो आप देख लीजिएगा। नहाए खाए तो अब आपको बता दूं कि छठ पूजा कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। तो 2024 में। तो आपको बताऊं कि 4 दिनों का ये व्रत होता है। नहाए खाए जो है 5 नवंबर को है और दिन है मंगलवार, और 6 नवंबर को खरना है, दिन है बुधवार, और 7 नवंबर को शाम को अर्घ है, दिन है गुरुवार। 8 नवंबर को सुबह का अर्घ और पारण का दिन है शुक्रवार। छठ पूजा में नहाए खाए के दिन लौकी और चना की सब्जी, दाल, चावल खाया जाता है। शुद्ध और सात्विक होना चाहिए, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। नहाए खाए मंगलवार को पड़ी है। बहुत लोग मंगलवार को बाल नहीं धोते हैं, ये भी एक बात है। तो नहाए खाए मंगलवार को ही पड़ गया है। तो देखिए व्रत में इतना सब नहीं लिया जाता है, लेकिन अगर आप सोमवार को ही बाल धो सकते हैं तो सोमवार को आप धो सकते हैं। तो बाल नहाए खाए के बाद से लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। जितना आप अच्छे से कर पाएँ ज़रूर करिएगा, क्योंकि छठ मैया के इधर कोई माफ़ी नहीं होती है। तो इसलिए जितना हो सके सफाई और शुद्धता का ध्यान रखते हुए आप कर लीजिएगा। और छठ के दिन जो ठेकुआ बनाते हैं माता रानी को चढ़ाने के लिए, जिस बर्तन पे, जिस चूल्हे पे, कोशिश करें कि उस चूल्हे पे, उस बर्तन में नॉनवेज ना बना हो, शुद्ध होना चाहिए। गांव में बहुत लोग तो चूल्हे पे खाना बनाते हैं, जैसे आग वाले चूल्हे पे खाना व्रत के दिन बनाते हैं। तो आप देख लीजिएगा अपने तरफ का और अपने शुद्धता का भी ध्यान रखते हुए। तो अगर आप पहली बार भी ये व्रत उठाना चाहते हैं तो आप उठा सकते हैं। सारी बातें आप मेरी बहनों को समझ में आ गई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय छठ मैया।